हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्लेनेट 77 में। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग साउथ इंडिया से पढ़ेंगे मैसूर राज्य को, और वहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कैसे अंग्रेज़ों का सामना किया, उनके द्वारा जो संधियाँ की गई, रंगपट्टनम की संधि, मंगलौर की संधि, मैसूर की संधि, इन सभी को एक एक करके अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, भारत में 18वीं शताब्दी में दक्षिण में कई राज्यों का उदय हो रहा था, और इसमें हैदराबाद के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य का उदय हुआ उसका नाम था मैसूर। मैसूर में हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 में, और यह बहुत ही ज़्यादा गरीब था और शिक्षित भी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रमी था और बहुत ज़्यादा साहसी था। इसने 1755 में डिंडीगुल में एक सत्यागार की स्थापना करी, और इसमें उसने फ्रांसीसियों की मदद ली। अंग्रेज़ों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी, और इसके बाद हैदर अली ने 1761 में मैसूर पर ही अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर हमें दक्षिण में मैसूर को जीतना है तो उसके लिए हमें हैदर अली को हराना पड़ेगा। लेकिन हैदर अली बहुत ताकतवर था और उसने कई बार अंग्रेज़ की सेनाओं को पराजित किया था, और इसके लिए अंग्रेज़ों को मद्रास में ही रुकना पड़ता था। और दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है एंग्लो मैसूर वार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास में और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। हैदर अली ने क्या किया कि निज़ाम और मराठों के साथ संधि कर ली और एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बना दिया। अंग्रेज़ों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने 1767 में कर्नाटक में आक्रमण कर दिया। यहाँ पर निज़ाम और हैदर अली दोनों ही पराजित हो गए। दोस्तों, निज़ाम ने हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। हैदर अली ने मैंगलोर पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों को हरा दिया और उन्हें फिर से मद्रास तक सीमित कर दिया। इसके बाद दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैसूर जो वार था पहला, आंग्ल मैसूर, ये 1767 से 1769 तक चला था, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड वेरेस्ली था, और यह युद्ध जो था वो 1769 में मद्रास की संधि के साथ ख़त्म हुई थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हैदर अली दक्षिण भारत का एकमात्र शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से 1784 तक। इसमें क्या हुआ कि हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ फिर से संधि कर ली, और अंग्रेज़ों ने 1773 में फ्रांसीसी नियंत्रण वाले माहे पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली को लगा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसलिए फिर हैदर अली ने 1880 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, और इसी के साथ शुरुआत हुई। इसमें अंग्रेज़ की तरफ से जॉर्ज बेली था, उसने क्या किया, हैदर अली ने अंग्रेज़ जॉर्ज बेली को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर अली का सामना हुआ अंग्रेज़ जनरल आयरकूट से, और आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया पोर्टो नोवा के युद्ध में। लेकिन उनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और उनको फिर से एक बार मैंगलोर की संधि करनी पड़ी। और दोस्तों, मैंगलोर की संधि जो भी होगी उसमें दोनों को अपने अपने राज्य वापस करना पड़ेगा जो जीते हैं। और इसे में दोस्तों 1782 में हैदर अली घायल हो जाता है और उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 1784 तक टीपू सुल्तान ने जारी रखा था, और इस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। टीपू सुल्तान, इसे दोस्तों मैसूर का शेर कहा जाता है, लायन ऑफ दी मैसूर, और इसने 1782 में गद्दी संभाली थी। यह बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था और इसको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था। टीपू सुल्तान को सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी क्रांति में दिलचस्पी थी, और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और इसमें जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ तो वह स्टार्ट हुआ था 1790 से 1792 तक चला था, और इसमें अंग्रेज़ों ने मराठों तथा निज़ाम का सहयोग लिया और श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों की तरफ से मिडोज था और टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से। इसमें दोस्तों यह युद्ध 1792 तक चला, और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, और दोनों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई।
इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था और उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए देने में विवश कर दिया। बहुत ही बड़ा जुर्माना था, टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आज का है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1799 में, और यह आखिरी युद्ध था इन दोनों के बीच में, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र लिखा था और नेपोलियन बोनापार्ट से सहयोग मांगा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट कर रहे थे। और यहीं पर दोस्तों 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। इसके बाद अंग्रेज़ों की जीत हो गई। कहीं ना कहीं दोस्तों अंग्रेज़ भी जानते थे कि मैसूर जीतने के लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सत्ता का उदय। नमस्कार दोस्तों।